नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आज हम बात करेंगे पिपलोदा ग्राम, जिला शाजापुर के प्रगतिशील किसान श्री महेंद्र सिंह जी से। और महेंद्र सिंह जी हमारे संस्थान के जो जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसमें हमेशा वो अपनी भागीदारी देखते हैं और बहुत कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं और संस्थान से जो तकनीकी जो निकलती है वो अपने खेत पे अपनाते हैं, ना केवल अपने लेवल पे बल्कि दूसरे किसानों को भी कई प्रकार से जो संस्थान की जो तकनीकी की जानकारी देते रहते हैं। और उसमें हमारे जो संस्थान के सोशल मीडिया है उसमें वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है सोया संवाद में। आप सोयाबीन की खेती पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? सर, मैं सोयाबीन की खेती तो मैं खुद ही काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ सर जी। करीब 15 वर्ष से सोयाबीन की खेती कर रहा हूँ जी। अभी तक आप कौन कौन सी किस्में लगाते थे सोयाबीन की? सर, पहले हम अधिकतर तो 9560 लगाते थे जी। फिर उसके बाद में मैंने बीच में अभी 4 वर्षों से 2034 की वैरायटी भी लगाई थी सर जी। और अभी इस बार सर मैंने RVS 24 जी। वो लगाया है सर। कुल मिला के जो आपकी जो रुझान मुझे दिख रहा है कि जैसे 9560 आप बता रहे हैं, आपकी 2034 बता रही है RVS 24, तो आपका भी वही है कि कम समय में पकने वाली किस्मों को आप अभी तक देते रहे हैं? हाँ सर, पहले देते थे लेकिन अभी जैसे जैसे अभी ये हमारे एरिया में तो 4 वर्षों से मतलब थोड़ी सी बारिश का मतलब मौसम बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है मतलब, तो उसमें RVS 24 भी मतलब उस उम्र के हिसाब से वो अच्छी असर अभी भी इस बार भी अच्छी कंडीशन है, अच्छे से पक जाएगी तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उम्र वाली वेराइटी भी चल सकती है सर। RVS 24 के बारे में कहाँ से जानकारी मिली आपको? सर, मैं जो भी जानकारियाँ मिलती है हमारे शाजापुर कृषि विज्ञान केंद्र से जी और अपने इंदौर अनुसंधान केंद्र से। तो बीज कहाँ से प्राप्त हुआ फिर इसका? सर, वो अब RVS 24 का तो अवेलेबल है हमारे आसपास पड़ोस में किसान भाइयों के पास में था, वहाँ से मैंने पूरी ज़मीन में RVS 24 लगाया सर, वहाँ से बीज लिया था। वो 7 हेक्टेयर में लगी। 7 हेक्टेयर में लगी है। और कितने दिन की होगी अभी फसल? सर, वो 87 दिन की होगी। 87 दिन की। आपको क्या लगता है कि कितने दिन में कट के तैयार हो जाएगी ये? सर, वो करीब 95 दिन तो लेगी। 95 95 दिन में करीब ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल की स्थिति देख के उसको कि 95 दिन में वो। और फलियों का वो फल वगैरह किस प्रकार से लगे, किस हिसाब से लगेगा आपको? क्या स्थिति? बहुत मतलब मेरे खेतों में तो सर उस वैरायटी को मुझे तो बहुत अच्छी लगी सर वो वैरायटी। और किसी भी प्रकार के ज़्यादा जैसे अभी इस बार लाइट के बहुत सारे किस्मों में और बहुत सारे एरियो में जो आया है सर, मेरे खेतों पे तो इसमें नहीं आया। मेरे खेतों पे तो सर उसमें नहीं आया। इसका क्या कारण हो सकता है? आपने सही समय पे कुछ छिड़काव किया था इसका? हाँ सर, अभी मैंने सिर्फ एक जो स्प्रे जो था अपना फंगीसाइड का, वो एक स्प्रे फंगीसाइड का लिया था। बाकी जो 3 स्प्रे जो थे अपने कीटनाशकों वो कीटनाशकों के लिए थे सर। वो क्या कि थोड़ा सा हमारे एरिया में कुछ बीच में ऐसी परेशानियाँ आई थी तो मैंने मतलब उस हिसाब से कीटनाशकों का स्प्रे किया था सर। एक हम लोग, आप हमेशा संस्थान के साथ में जुड़े हुए हैं, एक साप्ताहिक सलाह में हम लोग ये कहते हैं, पिछले कई सालों से बोल रहे हैं कि जो कोराजन जिसको ब्रांड नेम है, हालांकि हम लोग उसका नाम नहीं लेते, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल की जो बात है हम लोग पिछले सालों से बोल रहे हैं कि जब शुरुआती अवस्था में अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए तो पत्ती खाने वाली इल्लियों से काफ़ी हद तक अगले 1 महीने तक इसको सुरक्षा मिलती है। क्या आपके यहाँ पे क्या चलन है? लोग करते हैं, इसको अपनाते हैं? नहीं सर, वो हमारे एरिया में तो क्या है कि बहुत कम ऐसे किसान भाई हैं कि जो ऐसी दवाइयों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो तो ये नॉर्मली अपने को जैसे थाइमेथोक्सम प्लस लेमडासाइलेथिन हुआ या सोलोमान का बीटा साइलोप्सिन ये हुआ, तो ऐसी दवाइयों का ज़्यादा करते हैं। और कुछ किसान भाई करते हैं, जैसे मैंने भी इस बार किया था, तो अगर शुरुआती अवस्था में अगर इसका क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का अगर स्प्रे अगर करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम उसके मिलते हैं। महेंद्र सिंह जी, हम लोग आपने देखा होगा अपने कार्यक्रमों में सोयाबीन की अंतर्वर्ती खेती के बारे में भी कई जगह पे हम चर्चा करते हैं। हालांकि अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य की बात करें तो वो उनके संस्कृति में आ गया है, सोयाबीन के साथ में अरहर या जिसको तुअर कहते हैं वो काफ़ी प्रचलित है वहाँ पे। मध्य प्रदेश में क्या कारण है कि यहाँ के किसान उसके लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं है अंतर्वर्ती फसल के लिए? सर, उसका थोड़ा सा एक मेन कारण तो वो भी है कि अभी सबसे बड़ी लेबर वाली समस्या खड़ी हो रही है सर जी। तो अब होता क्या है कि अंतर्वर्ती फसल में लेबर के हिसाब से लेबर अगर होते हैं तो उसमें मतलब अपनी डिबलिंग कर सकते हैं। तो अब वो मशीन में कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और फिर वो उसमें जब
फसल की कटाई जब करते हैं तो उसमें सर सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी होती है। तो जब हम एक ही तरह की जब फसल लगाते हैं, जैसे पूरे खेत में सोयाबीन लगाया है तो उसको हम मशीन से हाई वेटिंग से कटा लेते हैं। अब जब अंतर्वर्ती फसल को अगर लगाते हैं तो सर उसको हाथ से कटाई करना पड़ती है। तो वो समस्या ये है कि अब दिन ब दिन मैकेनाइजेशन की वो दिक्कत सबसे है बड़ी समस्या वो और है। बोने के लिए जो इसका जो सीड ड्रिल है अंतर्वर्ती, हाँ हाँ वो भी शायद नहीं है। हाँ सर, वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे सबसे कि बड़ी हमारी समस्या वो आप लेबर वाली है सर। लेबर वाली मुख्य हाँ, समस्या हाँ, है। नहीं तो क्या है कि हमारी इसमें जुगाड़ू टेक्नोलॉजी हाँ, के हाँ, जो प्रचलन में एक शब्द आया है हाँ, हाँ, कि जैसे कि जो आपका सीड ड्रिल होता है तो कुछ लोगों ने, मैंने ये देखा कि उसके आखिरी किनारे वाले दोनों छेद बंद कर देते हैं और घुमाते हुए उसको फिर से उसी इस पे लाते हैं, सर तो कुछ अपने आप बन जाता है। मशीनें भी ऐसी मार्केट में जो अभी आ गई है कि उनमें अलग अलग भी दे रखे हैं कि उनमें अंतर्वर्ती फसल बो सकते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या सर हमारे साथ में वो जब फसल की जब पकने के बाद जब कटाई होती है तो उसमें अंतर्वर्ती फसल में सर वो मशीन द्वारा फिर उसकी कर नहीं पाते हैं हार्वेस्टिंग। वो सबसे बड़ी समस्या है सर। सोशल मीडिया का जो दौर चला है तो उसमें आपकी संस्था से जो एडवाइजरी भी जारी होती है हर हफ्ते, और जैसे अपने एक विस्तार बुलेटिन जो जारी हुआ है उसको भी बहुत सारे किसान भाई पढ़ते हैं। उसमें से भी बहुत सारी कुल मतलब सोयाबीन से संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें रहती है।